क्या इंटरव्यू एक सच को सामने लाने वाला आईना है या किसी की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश? मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 इंग्लिश के लेसन द इंटरव्यू के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे द इंटरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। और तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। इस क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है? आंसर है एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और समटाइम्स मोर पार्टिसिपेंट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दो या कभी दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच सूचना जानकारी संप्रेषित करने की पेशेवर बातचीत है। इन दिस प्रोसेस द इंटरव्यूअर आस्क वेरियस क्वेश्चन टू द इंटरव्यू, यानी कि इस प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारताओं से विभिन्न प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल हेयर रीड इन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लिव्स? जीवन में कुछ बिंदुओं पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा? आंसर है ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सेम पॉइंट इन देयर लिव। आजकल लगभग हर साक्षर आदमी ने जीवन में कभी ना कभी साक्षात्कार पढ़ा होगा। टुडे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर आइदर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और टेलीकास्टेड इन द टेलीविज़न। मतलब आज ज़्यादातर साक्षात्कार या तो अखबार अथवा पत्रिकाओं में छपते हैं अथवा टेलीविज़न में प्रेषित होते हैं। एंड दीज मीन्स आर अप्रोचेबल टू एवरी एजुकेटेड पर्सन, और ये माध्य प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की पहुंच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कैरोलिन, व्हाट डिड शी राइट इन हर डायरी? मतलब है कि कैरोलिन कौन थी, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर है कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, a prolific writer. In her diary, Caroline wrote on 4 October 1892 that their days was wrecked by two reporters from Boston. Caroline रुडयार्ड किपलिंग एक प्रतिष्ठित लेखक की पत्नी थी। अपनी डायरी में कैरोलिन ने 14 अक्टूबर 1982 को लिखा कि उनका एक दिन बोस्टन से आए दो संवाददाताओं के द्वारा खराब कर दिया गया था। She considered interview as a crime proudly and well. वह साक्षात्कार को एक अपराध कार्यतापूर्वक एक निष्ठापूर्वक मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो वाज अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको कौन था? आंसर है अम्बर्टो इको वाज एन इटालियन नॉवेलिस्ट। अम्बर्टो इको एक इटालियन उपन्यासकार था। ही वाज ए फेमस ए फिलोसोफर, मेडिवलिस्ट एंड सेमियोटिशियन आल्सो, और वह एक दार्शनिक, मधुबनीवादी व लक्ष्य शास्त्री की हैसियत से भी प्रसिद्ध थे। एंड ही वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी 1932 एंड डाइड ऑन 19 फरवरी 2016, और वह 5 जनवरी 1932 को पैदा हुए और 19 फरवरी 2016 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज रोलैंड वार्टस, व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड? रोलैंड वार्टस कौन थे? वह निराश क्यों थे? आंसर है रोलैंड वार्टस वाज ए फ्रेंच लिटरेसी थ्योरिस्ट, इसिस्ट, फिलोसोफर, क्रिटिक एंड सेमियोटिशियन। रोलैंड वार्टस एक फ्रेंच विचार निबंधकारक, दार्शनिक, आलोचक और लक्ष्य शास्त्री थे। ही वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1915 एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1980। वह 12 नवंबर 1915 को पैदा हुए तथा 16 मार्च 1980 को मृत्यु हुए थे। He was frustrated because he was an essayist and not a novelist. वह परेशान थे क्योंकि वह एक निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं थे। द नेम ऑफ द रोज क्या है? आंसर है द नेम ऑफ द रोज वाज ए नोवेल रिटन बाय अम्बर्टो इको। द नेम ऑफ द रोज अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था। इट वाज ए सीरियस नोवेल, वह एक अत्यंत गंभीर उपन्यास था। इट वाज ए डिटेक्टिव ईयर एट वन लेवल बट आल्सो डिलीट इनटू मेटाफिजिक्स थियोलॉजी। यह एक स्तर पर एक लंबी जासूसी कहानी थी जो तत्व, सीमांश, ईश्वर, मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में डूबती थी। हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज मुकुंद पद्मनाभन, व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल? मुकुंद पद्मनाभन कौन था? उसने अम्बर्टो से उसके नियमित शैक्षिक अंदाज के प्रस्थान के बारे में क्या पूछा? आंसर है मुकुंद पद्मनाभन वाज एन एडिटर फ्रॉम द हिंदू एंड द इंटरव्यूअर ऑफ अम्बर्टो इको। मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू से एक संपादक थे और अम्बर्टो इको का साक्षात्कारता था।
मुकद asked Umberto Eco about his departure from regular academic style if he had consistently repeated an informal approach. मुकद ने ऑटो इको ने नियमित शैक्षिक लेखक से उसके विस्थापन के बारे में पूछा, क्या उसने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू, हाउ इज इट कंसिडर्ड बाय द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट डिस्क्राइब सेलिब्रिटीज कंसिडरेशन अबाउट द इंटरव्यूज। साक्षात्कार क्या होता है, इसको साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता द्वारा कैसे लिया जाता है। अध्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध साक्षात्कारों की साक्षात्कारों के बारे में समझ का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है एन इंटरव्यू इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्जेशन वेयर एन पर्सन आस्क क्वेश्चन एंड द अदर रेस्पॉन्ड। इंटरव्यू एक संरचित बातचीत होती है जिसमें एक व्यक्ति सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है। According to the text, interview was especially celebrated after few interview as an unwelcome intrusion. पाठ के अनुसार इंटरव्यू इसे जानकारी और विचार प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। वहीं इंटरव्यू दिए जाने वाले व्यक्ति, खासकर सेलिब्रिटीज, इसे एक अनचाहा हस्तक्षेप मानते हैं। Some consider it a vs Nepal and news. Some consider violation of their privacy and personality. Celebrities like V.S. Nepal and Rose Coral dislike interviews. वहीं इंटरव्यू दिए जाने वाले व्यक्ति, खासकर सेलिब्रिटी, इसे एक अनचाहा हस्तक्षेप मानते हैं। कुछ इसे अपनी निजता और व्यक्तित्व का उल्लंघन मानते हैं। जैसे V.S. नेपोल और ल्यूइस कार्लो और इंटरव्यू पसंद नहीं थे, इनको इंटरव्यू पसंद नहीं थे। While some believe interview reduces a person to more answer, other like Umberto Eco see it as a tool to share ideas. अम्बर्टो एको जैसे कुछ लोग इसे विचार समझ करने वाला साधन मानते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हु वाज अम्बर्टो एको, व्हाट वर हर फील्ड ऑफ राइटिंग, हाउ डिड ही राइट द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। अम्बर्टो एको कौन था, उसके लेखन के क्षेत्र क्या थे, उसने उपन्यास पद नेम ऑफ द रोज कैसे लिखी। और या व्हाट इज इंटरेस्टिंग, हाउ डज अम्बर्टो एको एक्सप्लेन इट। इंटरस्टाइसेज क्या है, अम्बर्टो एको इसकी कैसे व्याख्या करते हैं इंटरस्टाइसेज। और व्हाट टाइप ऑफ नॉवल द नेम ऑफ द रोज, हाउ वाज इट पब्लिश्ड एंड व्हाट वाज इट्स सक्सेस। द नेम ऑफ द रोज किस प्रकार का उपन्यास था, वह कैसे प्रकाशित हुई तथा उसकी सफलता क्या थी। ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। तीनों लॉन्ग क्वेश्चनों को मैंने एक ही आंसर बनाया है, जो ये। अम्बर्टो एको वाज ए फेमस इटालियन राइटर, फिलोसोफर एंड एकेडमिक। अम्बर्टो एको एक प्रसिद्ध इटालियन लेखक, दार्शनिक और विद्वान थे। He wrote in several fields including semiotics, literacy, criticism and fiction. वे सेमियोटिक्स, साहित्य, आलोचना और उपन्यास लेखक क्षेत्र में लिखते थे। And one of his most famous work is the novel The Name of the Rose, a historical murder mystery set in a 14th century monastery. Eco explained that he used his free time. उनका प्रसिद्ध उपन्यास था नेम ऑफ द रोज, एक ऐतिहासिक मर्डर मिस्ट्री है जो 14वीं शताब्दी के एक मठ में घटित होती है। इको बताते हैं कि इन्होंने यह उपन्यास अपने खाली समय में लिखा। What he called interesting to write interestingly, he considered himself a serious academic who turned to function later in life. जिन्होंने वे इंटरस्टाइसेज कहते हैं, यह उपन्यास पहले कई प्रकाशनों ने ठुकराया, बाद में यह एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बना। Rose was rejected many publishers, but later became an international best seller translated into many languages. बेस्ट सेलर बना और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये कंप्लीट आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना।